हुगली के रिसरा में पिछले 2 दिन से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मैं इस समय हूं 4 नंबर रेल गेट के पास, जहां पर कल रात को हुई उपद्रवियों की हरकतों का यहां पर निशान है। ये यहां पत्थर पड़े हैं, आगजनी की घटनाएं हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियां तक जला दी गई, आसपास की दुकानें तोड़ दी गई और ट्रेन की आवाजाही को 3 घंटे से ज्यादा के लिए रोक दिया गया। रात को 10 बजे से लेकर करीब 1:30 बजे तक ट्रेन की आवाजाही पूरी तरह बाधित थी। आलम यह है कि अब अतिरिक्त आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि कम से कम आज इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। 3 घंटे से ज्यादा के लिए जब ट्रेन रुकी है, उसके बाद से रिसरा में, जो कि राम नवमी के जुलूस के बाद से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उस समय से लेकर अभी तक फिलहाल इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह बंद है। कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आवाजाही पर, यातायात के जीटी रोड पर रोक नहीं है, लेकिन ट्रेन के यातायात पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं या फिर लोकल ट्रेन हैं, वो इस रास्ते से यानी कि मेन लाइन से हावड़ा से लेकर उत्तर भारत तक जोड़ती हैं। ऐसे में अगर ट्रेन को थोड़ी देर के लिए भी रोका जाए तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, यात्रियों के लिए भी और लोगों के लिए भी। वहीं साथ ही साथ इस समय लोकल ट्रेन की तो अभी फिलहाल सुचारू रूप से चालू है, लेकिन भीड़ आपको ट्रेनों में कम दिख जाएगी, इसलिए क्योंकि इस इलाके में यानी कि कभी-कभी जिस तनावपूर्ण स्थिति के कारण यात्रियों की संख्या भी कम है, तो वहीं दूसरी ओर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस की नजर है और आज ही बीजेपी यहां पर धरना करेगी श्रीरामपुर में, रिसरा से सटे हुए श्रीरामपुर में। तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति पर नजर प्रशासन की और पूरी तरह मुस्तैद, ये कहकर कि अगर किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसरा इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मैं इस समय रिसरा के 4 नंबर गेट के पास हूं, जहां पर कल रात को आगजनी की घटनाएं हुई हैं। रेल नंबर 4 के गेट के पास आप देख लीजिए क्या हालात हैं इस समय। ईंट, पत्थर, उसके साथ जो यहां पर मिला है उसे फेंका गया है, यानी कि उसके साथ कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े, और साथ ही साथ आग लगाई गई है। कई जगह तो गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। इंटरनेट की सुविधा इस समय यहाँ नहीं है, 144 धारा तो लागू है ही, लेकिन आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रही हूँ कि कैसे एसबीआई का एटीएम है और एटीएम इस समय ऑफलाइन है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। ऐसे में सामान्य लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ क्योंकि ऑफलाइन है एटीएम, रास्ते में आपको लोग तो दिख जाएंगे। ये हिंदुस्तान नेशनल ग्लास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं या फिर ट्रक्स जो यहाँ से निकलती हैं, वो यहाँ रास्ते में आपको दिख जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ तोड़ फोड़ की तस्वीरें, जो आसपास ये सब छोटी दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है। और उसके साथ जिस तरह से ये पूरा रास्ता देखिए कैसे भरा पड़ा है, पटा हुआ है इन टूटे हुए चीजों की निशानियों से। कहीं चप्पल पड़ी हुई है, कहीं टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ है, तो कहीं, और ये स्थिति लगातार, कई दुकानों को तोड़ा है, कई स्थिति। भैया आप थे यहाँ पर कल, क्या स्थिति रही है? क्या स्थिति है इस समय? ऐसा पहले कभी देखा है यहाँ? नहीं नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा। आप यहाँ पर ही रहते हैं भाई साहब? वहाँ रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं भाई साहब? यहाँ पर क्या स्थिति थी कल, जो भी पत्थर टूटे हैं, सारा ये सारा हाल है? कल सारा रात 2:30 बजे ले यहाँ पर बवाल हुआ है। पुलिस हम लोग को गार्ड करके रखा है, इधर से इन लोग अटैक किए हैं। 2:30 बजे के बाद इन लोग गैस चलाते गए 6 घंटा कंटिन्यू, 6 घंटा। उसके बाद हम लोग भी उधर से तैयार होके आए, हुआ है भाई। उसके बाद पुलिस और सुबह छोड़ के हम लोग को भगदड़ मचा दिया। उसके बाद सनात हो गया, पुलिस फिर इधर आ गया रिटर्न। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है, ये क्या हुआ है रात को? आप थे यहाँ पर, देखा है आपने? पुलिस आंसू गैस मारा है, बहुत तेज, सब तोड़ ताड़ के अंदर घुसा है, बच्चों औरतों को लेके गया है घर से टांग कर। कि एक जन घर पे नहीं थे, उनका घर का ताला तोड़ा है, ताला तोड़कर चला गया है, पुलिस तोड़ा है। यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन पर भरोसा है? अब कोई भरोसा नहीं है मैडम, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया है। और यहाँ पे अब ये देखिए हमारे सोसाइटी के पूरे एंट्रेंस को और ये मेन गेट सारी से अंदर जाके देखिए आप, पत्थरबाजी हुई है, पूरी शीशा फूटा है लोग का घर का। कितने मारे हैं पत्थर, देखा है मारा है वहाँ से? पुलिस कम से कम 50-60 आंसू गोले चले हैं। आरोप पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, लेकिन पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि अभी करीब 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति जरूर तनावपूर्ण बनी हुई है फिलहाल, जिसकी वजह से अभी लगातार जगह जगह पर पुलिस पिकेटिंग भी जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रिसरा, एबीपी न्यूज। क्या हुआ था यहाँ पे रात को? रात को जो स्थिति थी मैम, मतलब कि रेल गेट या तो बंद था, पुलिस बैरिकेड उस साइड में क्यों थी, इस साइड में क्यों थी, बीच में मतलब कि यहाँ के जो पब्लिक थे बीच में फंसे हुए थे, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, उधर से बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हो रही थी।
जिसके कारण से मतलब उपद्रवी जो थे वहाँ से जितने पत्थर फेंक रहे, जितने रास्ता में आप पत्थर देख रहे होंगे, पूरे पत्थर से पत्थर भरे हुए हैं यहाँ पे। आपका पूरा नाम? धर्मेंद्र है।